देखिए, आजकल बाजार में कैलेंडर मिलते हैं और उसमें सभी नक्षत्र पता हो। शिव महापुराण में एक बड़ी सुंदर बात कही है, सूर्य भगवान आद्रा नक्षत्र में हो और उस समय यदि किसी ने शंकर का एक अभिषेक कर दिया तो उसकी पूरी संख्या 1 करोड़ के बराबर हो जाएगी। व्यासपीठ से बातें वही होनी चाहिए जो प्रमाणित बातें, जो तुम्हारी बात को कोई पकड़ न ले। अब मैंने यहाँ से बोल दिया, आप एक माला जपते हैं तो 1 करोड़ के बराबर है। आद्रा नक्षत्र में, सूर्य आद्रा में हो, उस समय आपने एक अभिषेक कर दिया तो वो संख्या सीधे 1 करोड़ के बराबर हो जाती है। क्यों हो जाती है? कि भगवान शंकर का जो शिवलिंग है वो अगहन के महीने में आद्रा नक्षत्र में ही प्रकट हुआ था, इसलिए आद्रा नक्षत्र में सूर्य पड़ जावे और उस समय यदि किसी ने भूल से भी एक अभिषेक कर दिया तो उसकी गिनती संख्या सीधे 1 करोड़ के बराबर होगी। अब इस बात को प्रमाणित करने के लिए श्री शिव महापुराण विद्येश्वरी संहिता और अध्याय नंबर 10 श्लोक नंबर 34 ऐसे बात हो प्रमाणित। विद्येश्वर संहिता शिव महापुराण की और अध्याय नंबर 10 और श्लोक नंबर 34 मैं श्लोक पढ़ रहा हूं, ये आपकी भी समझ में आ जाएगा। इसमें लिखा है कि सूर्य गत्वा महा आद्रा मेकम कोटि गुणम भवेत। आद्रा नक्षत्र में सूर्य आ जाते हैं, यदि उस समय यदि किसी ने भगवान शंकर की पूजा कर दी तो शीघ्र ही वह पूजा 1 करोड़ गुनी तत्काल हो जाती है। तो आजकल कैलेंडर आते हैं तो उसमें आप देख लो कि सूर्य आद्रा नक्षत्र में कब आ रहे हैं। मैं तो देखता रहता हूँ और इस मौके का फायदा उठा लेता हूँ, इसलिए तो महाकाल की धरती पर कथा कह रहा हूँ। इन सब मौकों का आनंद लिया है। हाँ, आपके बीच में बात मैं जरूर पहली बार बता रहा हूँ, क्योंकि इतना अथाह सागर यह ग्रंथ है, इसको जितनी बार आप सुनेंगे उतनी बार नया सा लगेगा। 5-4 कथाएं से पुराण की उज्जैन में करके गया हूं, लेकिन ये बात पहले नहीं बोली है क्योंकि श्लोक में निगाह नहीं पड़ी होगी। अब मुझसे रटंतु तो कथा है नहीं कि बस वो की बोई बोई यहाँ सुनाई वो वहीं सुनाई। आप सुबह कथा आप सुनिए शिव महापुराण की, जो तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर जिसका लाइव चल रहा है, प्रसारण चल रहा है सुबह, वो भी शिव पुराण की ही कथा है। और अभी महाकाल की धरती से आप सुनाए, ये भी शिव महापुराण की कथा है। यदि एक ही कथा हम सुना देते आपको तो सुबह 1000 लोग नहीं सुनते उस पर, क्या ये तो सुनी लिए, अब क्या सुनना है। लेकिन हर कथा में एक विलकपना, एक अलगपना है। तो आद्रा नक्षत्र में सूर्य हो और उस समय आप भगवान शंकर की पूजा कर रहे हैं, तत्काल 1 करोड़ दिन पूजा करने पर जो फल मिलता है वह आपको 1 दिन में प्राप्त हो जाता है। ऐसा लिखा है श्री विद्येश्वरी संहिता अध्याय नंबर 10 और श्लोक नंबर 34 नंबर का श्लोक। आप घर में शिव पुराण रखते हैं तो अपने घर भी पढ़ लेंगे ये बात आप जाके। इसमें वर्णन है कि सूर्य गत्वा महा आद्रा एकम कोटि गुणम भवेत। सिर्फ आद्रा नक्षत्र में एक बार पूजा करने से उसकी गिनती कितनी है? कोटि गुणम भवेत, करोड़ गुनी हो जाती है तत्काल। क्यों हो जाती है? नीचे 3 श्लोक में ये बात लिखी है। इसलिए हो जाती है क्योंकि भगवान शंकर का जो शिवलिंग स्तंभ है ये अरुणाचल प्रदेश में प्रकट हुआ है। इसका रंग लाल था, बिल्कुल तपते हुए आग की तरह, आग के गोले की तरह था ये। और अरुण माने लाल होता है, जहां लाल स्तंभ प्रकट हुआ है इसलिए आज उस स्थान को अरुणाचल के नाम से जानते हैं। अगहन के महीने में प्रकट हुआ था, उस समय आद्रा नक्षत्र था। तो भगवान शंकर ने ब्रह्मा और विष्णु को यह वरदान दिया है, आद्रा नक्षत्र में सूर्य के होने पर जो मेरी पूजा करेगा, एक पूजा का फल मैं तत्काल उसे करोड़ों गुना तत्काल दे दूंगा। ऐसा विद्येश्वरी संहिता में वर्णन है। ये मैं 1 साल का कल पंचांग देख करके मैं आपको बता दूंगा कि सूर्य आद्रा नक्षत्र में कब आ रहे हैं, क्योंकि आप कहाँ ढूंढेंगे, मैं ही आपकी हेल्प करूंगा इसमें। तो मैं यहाँ से टाइम भी लिखा दूंगा, इतने बजे से इतने बजे तक है, और तारीख भी लिखा दूंगा और महीना भी लिखा दूंगा। ठीक रहेगा? तो शिव की वाणी है, इस पर हम विश्वास करेंगे। अद्भुत है। सूर्य गत्वा महा आद्रा एकम कोटि गुणम भवेत। तो फिर हाली नंदी ने पूछ लिया और पता न लगे और एकदम वो निकल जाए, फिर तो कह दिया कि उसके बाद में मृगसरा भी पड़ता है। तो मृगसरास्तमो भाग पुनर्वश्वादिमस्तथा। मृगसरा का आगे का भाग जहाँ आद्रा पूरा होता है और मृगसरा शुरू होता है, तो उस समय तक भी पूजा हो जाती है तो भी उसका फल करोड़ गुना ही प्राप्त होता है। ये छूट कर दी महादेव ने, वो तो बड़े भोले हैं, बड़े दयालु हैं।
और आप हाल ही हाल बैठे हैं और इतने में वो आद्रा निकल जाए, अब क्या करें? अब वो निकल जाएगा तो उस समय मृगस्रा आरंभ हो रहा होगा, और उस समय भी यदि भगवान की यह पूजा कर ली जावे तो निश्चित रूप से करोड़ गुना फलदायी वह पूजा हो जाती है। ऐसा वर्णन। कैसी लग रही है बात?